आप परीक्षा समाप्ति के बाद आप आंसर शीट काहे नहीं जारी करते हैं? आप आरटीआई के जवाब काहे नहीं देते हैं? अरे सारा का सारा अवगुण तो आप अपने अंदर छुपाए हुए हैं। तो वैसी परिस्थिति में दलालों का पौ 12 होना तय है। क्वेश्चन नहीं दे देती है परीक्षा के बाद, बच्चों के लिए कार्बन कॉपी नहीं दे देती है, जो उनका अपना बच्चों का स्टूडेंट कॉपी होता है वो नहीं दे देती है, परीक्षा के एक सप्ताह के अंदर आंसर शीट जारी नहीं कर देती है और आरटीआई का जवाब नहीं देती है, तब तक दलालों का पौ 12 रहेगा। और इसके लिए निश्चित रूप से इन तीनों आयोगों को सोचना होगा। निसंदेह मुझे सीएसईबी, बीएसएससी और बीपीएसएससी पर कतई विश्वास नहीं है। बीपीएससी पर तो विश्वास नहीं था। बीपीएससी ने अतुल प्रसाद जी ने जिस ढंग से सुधारा है तो उनको सैल्यूट करने का मन करता है बार बार। आज माननीय अतुल प्रसाद जी ने अतुल प्रसाद जी ने एकदम ऐसा साफ कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि इतना सुंदर आयोग कहीं और होगा। तो निश्चित रूप से अगर सीएसईबी, बीपीएसएससी और बीएसएससी अगर ये काम करे तो निश्चित रूप से दलालों पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी। इतना स्कोर है और कटअप से ज्यादा जा रहा है तो फिर दलाल को जूता से मारेगा। बिहार में जिस तरीके से परीक्षाएं होती है उसमें पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में जो दलाल हैं वो सक्रिय दिख रहे हैं इन दिनों। काफी दलाल जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप पैसा नहीं देते हो तो आप फेल हो जाइएगा, अगर पैसा देते हैं तो आपको इतना नंबर हम दिलवा देंगे, आप चयनित हो जाइएगा और आपको कहीं ना कहीं शिक्षक बना दिया जाएगा। ऐसे में शिक्षक की बात करें या फिर सिपाही भर्ती में बात करें या फिर बीपीएससी के द्वारा अनेकों एग्जाम में बात करें, इसको देखते हुए दलाल लगातार अभ्यर्थियों को कॉल करते हैं और परेशान करते हैं। कहते हैं कि अगर आप पैसा नहीं देते तो आपको फेल कर दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु ढमान सर जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, जिस तरीके से परीक्षाएं बिहार में होती है ऐसे में पेपर लीक का मामला कभी सामने आता है, कभी दलालों के द्वारा कॉल किया जाता है, नाम पता, पिता का नाम सब कुछ बताया जाता है और कहीं ना कहीं लाखों लाख की मांग की जाती है। कैसे इन तमाम मसलों को देख रहे हैं? देखिए, निसंदेह मुझे सीएसईबी, बीएसएससी और बीपीएसएससी पर कतई विश्वास नहीं है। ना मुझे विश्वास है ना बच्चों को विश्वास है। और इस विश्वास नहीं होना ये लोग आयोग भी जानना अच्छी तरह से। बीपीएससी पर तो विश्वास नहीं था। बीपीएससी ने अतुल प्रसाद जी ने जिस ढंग से सुधारा है तो उनको सैल्यूट करने का मन करता है बार बार। मैं कहता हूँ कि सिपाही भर्ती बोर्ड हो, दरोगा भर्ती बोर्ड हो, बीएसएससी हो, उनसे मांगा जाता है क्वेश्चन। परीक्षा के बाद क्वेश्चन आप काहे नहीं देते हैं? आप स्टूडेंट का जो कॉपी है, कार्बन कॉपी, जो स्टूडेंट कॉपी है, उसको काहे नहीं देते हैं? आप परीक्षा समाप्ति के बाद आप आंसर शीट काहे नहीं जारी करते हैं? आप आरटीआई के जवाब काहे नहीं देते हैं? अरे सारा का सारा अवगुण तो आप अपने अंदर छुपाए हुए हैं। तो वैसी परिस्थिति में दलालों का पौ 12 होना तय है। जब तक सिपाही भर्ती बोर्ड, सीएसईबी, बीपीएसएससी, बीएसएससी अगर बच्चों का आंसर आपको क्वेश्चन नहीं दे देती है परीक्षा के बाद, बच्चों के लिए कार्बन कॉपी नहीं दे देती है, जो उनका अपना बच्चों का स्टूडेंट कॉपी होता है वो नहीं दे देती है, परीक्षा के एक सप्ताह के अंदर आंसर शीट जारी नहीं कर देती है और आरटीआई का जवाब नहीं देती है, तब तक दलालों का पौ 12 रहेगा। और इसके लिए निश्चित रूप से इन तीनों आयोगों को सोचना होगा। क्या कारण था कि बीपीएससी में इतनी भयावह गलती थी? और आज माननीय अतुल प्रसाद जी ने अतुल प्रसाद जी ने एकदम ऐसा साफ कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि इतना सुंदर आयोग कहीं और होगा। तो निश्चित रूप से अगर सीएसईबी, बीपीएसएससी और बीएसएससी अगर ये काम करे तो निश्चित रूप से दलालों पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी। कहा यह भी जा रहा है सर कि लाखों लाख अभ्यर्थी से कॉल कर दलाल मांग रहे हैं, कोई 2 लाख मांग रहे हैं, कोई 5 लाख मांग रहे हैं, कोई 20,000 भी मांग रहे हैं। अरे भैया, तो मांगे काहे नहीं? आप अगर आंसर शीट जारी कर दीजिएगा, क्वेश्चन दे दीजिएगा तो लड़का मिला लेगा अपना कि मेरा कितना स्कोर है। आज अब उसको पता चल जाएगा कि मेरा इतना स्कोर है और कटअप से ज्यादा जा रहा है तो फिर दलाल को जूता से मारेगा। लेकिन यहाँ पर तो आप कुछ देते ही नहीं है। लड़का परीक्षा देने गया, परीक्षा दे के आया तो क्या क्वेश्चन आया था, बेचारा को कितना याद रहता है कितना नहीं रहता है। आप क्वेश्चन कॉपी तक परीक्षा के बाद क्वेश्चन रखने का क्या तुक है? कोई दुख नहीं है। दूसरी बात की आप स्टूडेंट कॉपी, कार्बन कॉपी लगा रहा था वो भी नहीं देते हैं। तीसरी बात आपको कि आंसर शीट भी जारी नहीं करते कि आपने कैट माने गधा मारा है कि चूहा मारा है कि बिल्ली मारा है। और
आरटीआई मांगो तो उसका जवाब नहीं देते हैं। तो यही एकमात्र कारण है, अगर इसको सुधार दे आयोग तो निश्चित रूप से बहुत हद तक इस पर कंट्रोल हो जाएगा। पेपर लीक का काफी मामला आता है इन दिनों, सीएसबीसी के द्वारा भी जिस तरीके से सिपाही बहाली को लेकर परीक्षा ली गई थी, इसमें भी पेपर लीक हो गया। जो एसके सिंघल है वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मामला सामने निकल के आया, जब जांच हुई, तब पेपर लीक का मामला। देखिए, एसके सिंघल की किसी भी बात पर हमको विश्वास नहीं है, कहे कि किस मुंह से वो बोल दिए कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, ये तो आश्चर्य लग रहा था। जब ये तो आर्थिक अपराध इकाई का मानिए और एडीजी मुख्यालय का मानिए और सरकार का कि कैंसिल हो गया ना, तो एसके सिंघल के बस में रहता तो कैंसिल भी नहीं करते। जबकि 7 अब 15 का भी क्वेश्चन वायरल हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के अध्यक्ष को चुन के माननीय मुख्यमंत्री ऐसे अध्यक्ष को बनाए जिस वक्त को किसी तरह का कोई दाग नहीं हो, और ऐसे अध्यक्ष बने जो उनको लगे कि परीक्षा हमारे बच्चे भी दे रहे हैं, उनके खुद के बच्चे दे रहे हैं, तो उस तरह की बात सोचेंगे तो ठीक होगा। और नहीं तो आयोग में अगर गड़बड़ी रहेगी तो इस तरह की बात होती रहेगी। लाख हम लोग माथा पीटे, बच्चे माथा पीटे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेरा एकमात्र डिमांड है सीएसईबी से, मेरा एकमात्र डिमांड है बीएसएससी से, मेरा एकमात्र डिमांड है बीपीएसएससी से कि आप परीक्षा लेते हैं, परीक्षा खत्म होने के बाद बच्चों को क्वेश्चन पेपर दीजिए। आप बच्चों का जो आंसर शीट, जो बच्चा कार्बन कॉपी होता है, वो बच्चों को दीजिए। बच्चों की खुद की संपत्ति है। दूसरी बात कि 3 से 4 दिन के अंदर परीक्षा समाप्त होने के पश्चात आप अपना आंसर शीट जारी कर दीजिए। और चौथी बात कि आरटीआई का जवाब जरूर दीजिए। 90% इसमें दलालों पर की दलाली लगाम लगेगा और वैसी परिस्थिति में बच्चे को भी बहुत संतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल, बच्चों को संतुष्टि मिलेगी। ऐसे में जिस तरीके से रहमान सर ने तमाम बातें बताई है, ऐसे में विभाग ऐसा करेगा तो कहीं ना पेपर लीक का मामला आएगा, न दलाल सक्रिय होंगे। क्या कुछ कह रहे थे गुरु रहमान सर पेपर लीक को लेकर? दलाल जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं इसको लेकर आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।